आज का हमारा टॉपिक है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। प्रिसिजन हमारे पास होता क्या है कि प्रिसिजन में हम बताते हैं कि दो वैल्यूज एक दूसरे के करीब कितनी हैं। इसका ये कंसर्न नहीं होता कि वैल्यू एग्जैक्ट हो, इसका ये कंसर्न होता है कि हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो वो एक जैसी रीडिंग आनी चाहिए। जिस तरह वर्नियर कैलिपर से अगर मैं रीडिंग लूँ तो एग्जैक्ट रीडिंग मेरी होनी चाहिए 9.8 एक्सरेशन की, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा जब भी मैं लेती हूँ वो आ रही है 6.6, 6.7, 6.8। सीएन का मतलब होता है वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज कितनी है। इसका ये कंसर्न नहीं होता कि एग्जैक्ट कितनी है। एक्यूरेसी का जैसे कि उसके नेम से ही शो हो रहा है, एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, कि मतलब मैं किसी चीज की मेजरमेंट करूं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आए। यहाँ पे हमारे पास तीन डायग्राम शो की गई हैं। पहली वाली में ये है कि तीनों हमने लगाना है टारगेट। टारगेट हमारा सेंटर है, हमारा टारगेट। अगर मैं तीर फेंकूं तो वो सेंटर में लगना चाहिए, लेकिन प्रिसिजन क्या कह रही है, एक ही जगह पे तीनों हिट करने चाहिए कि एक ही जगह पे लगें। लेकिन एक्यूरेसी में आप लोग देखोगे कि वो क्या है कि तीनों सेंटर को हिट कर रहे हैं सी वाली डायग्राम में। उसके बाद उसने हमारे पास थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि प्रिसिजन में क्या होता है, एक्यूरेसी में क्या होता है। अगर किसी भी चीज का लीस्ट काउंट वेरी स्मॉल है तो वो उतनी ही प्रिसाइज होगी। उसकी दूसरी साइड पे अगर हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हमने जो ऑब्जेक्ट का साइज़ रखा है वही हमें इन रिटर्न आंसर में भी वही सब्जेक्ट का साइज़ मिल रहा है तो वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी। जितना हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ स्मॉल है हमने उतना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करने के लिए यूज़ करना है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी उतनी ही हाई होगी जितने उसके साइंटिफिक फिगर्स हैं उनके डिजिट्स ज़्यादा होंगे। जितने साइंटिफिक फिगर्स या हमारे पास डिजिट्स हैं जो वो ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी जो वैल्यू है फिज़िकल क्वांटिटी की वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस था जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी।